हमारे पीएम नरेंद्र मोदी रशिया के दौरे पर निकल चुके हैं और जल्दी ही वो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी करने वाले हैं। लेकिन इस दौरे से अगर किसी को सबसे ज़्यादा परेशानी है तो दैट इज़ द कंट्री ऑफ अमेरिका। और इनफैक्ट अमेरिका इस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है, इतना ज़्यादा नाखुश हो चुका है कि वो अब ज़ोर ज़बरदस्ती से बेसिकली जानबूझकर भारत को नाटो ब्लॉक के अंदर खींचने का प्रयास कर रहा है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे खबर स्पुतनिक इंडिया की यहाँ पे सामने पेश करी गई है। खबर जो है कल ही सामने आई है दैट यूएसए इज नाउ ट्राइंग टू ड्रैग इंडिया इनटू द नाटो ब्लॉक राइवलरी। यहाँ पर जो इंडिया में यूएसए के एनवॉय हैं मिस्टर एरिक गारसेटी, उन्होंने कहा कि अमेरिका और साथ में अमेरिका के जो बाकी दोस्त हैं वो नई दिल्ली यानी कि भारत के साथ अपने डिफेंस टाइज को और ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं सो दैट इंडो पैसिफिक के इलाके को सिक्योर, फ्री एंड ओपन रखा जा सके। इतना ही नहीं, यहाँ पर तो ये इस चीज़ को इनडायरेक्टली कह रहे थे, लेकिन इमीडिएटली इन्होंने डायरेक्टली इस चीज़ को बोल दिया कि जो नाटो मेंबर के देश हैं, नाटो के जो मेंबर स्टेट्स हैं, दे बेसिकली वांट टू एस्टैब्लिश रोबस्ट मिलिट्री रिलेशंस विद इंडिया। नॉट जस्ट दैट, आज से बल्कि 2 दिन पहले एक और इंटरव्यू हुआ था इन्हीं यूएसए के एनवॉय का, और उस इंटरव्यू में भी इन्होंने यही बात कही थी कि इंडिया और अमेरिका जो हैं वो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेके सिमिलर प्रिंसिपल्स रखते हैं, सिमिलर गोल्स रखते हैं, और हम बल्कि यही चाहते हैं कि हमारी जो यहाँ पर आपसी संबंध हैं वो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेके और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकें। सो बेसिकली अगर आप इन दोनों इंटरव्यूज़ को यहाँ पे एनालाइज करेंगे तो अमेरिका यही करने का प्रयास कर रहा है कि जैसे तैसे वो इंडिया को नाटो ब्लॉक के अंदर बेसिकली प्रवेश करवा सके। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। पिछले साल अराउंड द मंथ ऑफ मई 2023 उस समय भी यूएसए की उनकी एक पार्लियामेंट की कमेटी थी जो कि पार्लियामेंट्री कमेटी चाइना के साथ डील करती थी। उन्होंने यहाँ पे सिफारिश पेश करी दैट इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ नाटो प्लस कंट्रीज। नाटो प्लस आपको बता दूं, नाटो प्लस में नाटो के अलावा 5 और कंट्रीज देखने को मिलती हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और साउथ कोरिया आती हैं। तब भी उनके द्वारा इस सिफारिश को पेश किया गया था। एंड इवन उसके पिछले साल पहले जुलाई 2022 में उस टाइम पर भी एक यूएसए के लॉ में उन्होंने भी यहाँ कहा कि यूएसए सीक्स टू ऐड इंडिया फॉर दी नाटो प्लस। एंड इंडिया का जो स्टैंस है वो शुरू से ही एक सिंगल स्टैंस रहा है। इनफैक्ट मैं कहूँगा इंडिया का स्टैंस बहुत ही क्लियरली कम्युनिकेट किया गया है हमारे विदेश मंत्री मिस्टर एस जयशंकर जी के द्वारा। इन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि वी आउटराइटली रिजेक्ट यूएसए's ऑफर, क्योंकि ये हमारे लिए सूटेबल है ही नहीं। इन्होंने क्या कहा है उसके बारे में तो बातचीत करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि आखिरकार अमेरिका जो है वो यहाँ पर इंडिया को इनडायरेक्टली या फिर ज़बरदस्ती नाटो का मेंबर क्यों बनाना चाहता है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा 2023 के एग्जामिनेशन में अनअकैडमी लर्नर्स के द्वारा शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया गया है। टॉप 10 में 4 लर्नर्स, पूरी लिस्ट में 300 से भी अधिक लर्नर्स अनअकैडमी के साथ जुड़ के तैयारी को कर रहे थे। आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ शुरू कर सकते हैं। हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोल बाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में जीएस कोर्सेज और अब उन जीएस कोर्सेज के साथ साथ सीसैट, एसे राइटिंग, करंट अफेयर्स कवरेज, एजुकेटर इंटरेक्शन, 1:1 मेंटरशिप एंड टेस्ट सीरीज, ये सभी चीज़ें भी अवेलेबल करवाई गई हैं। कोई भी डाउट है सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। ऑल राइट, सो हम सभी जानते हैं कि पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद ये उनका पहला विदेशी दौरा है। और आमतौर पे जो विदेशी दौरा होता है वो किसी पड़ोसी देश में होता है, लेकिन इस बार पीएम मोदी जो है वो किसी पड़ोसी देश में नहीं बल्कि वो रशिया में जा रहे हैं, जिसमें कि क्लियरली ये चीज़ समझ आती है कि रशिया भारत के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ ऑब्वियसली जैसे ही ये वाला दौरा अनाउंस हुआ था, पिछले हफ्ते की बात है, इमीडिएटली अमेरिका इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नाखुश था और रिएक्शनरी एटीट्यूड शोकेस कर रहा था। उसी समय आप देखिए अमेरिका ने पहले भारत को एक तरीके से डिस्करेज करने के लिए अमेरिका
के उन्हीं एम्बेसडर ने क्या कहा कि भारत की वो सारी कंपनियां जो कि रशिया के जो वॉर एफर्ट्स हैं उनको प्रमोट करेंगी, उन कंपनियों के ऊपर हम लोग सैंक्शंस को लगाएंगे। ये खबर 30 जून 2024 की है। इन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया, भारत में जो अमेरिका के राजदूत हैं, इन्होंने कहा कि जो भी भारतीय कंपनियां रूस के खिलाफ वैश्विक प्रतिबंधों का उल्लंघन करेंगी उसे परिणामों के बारे में सचेत रहना होगा। ये वाली जो अमेरिका की अप्रोच थी ये ऑब्वियसली काम नहीं करी, तो इसीलिए अमेरिका ने उसके 2-3 दिन के बाद इसी अपने एनवॉय, इसी अपने एम्बेसडर के माध्यम से एक और इंटरव्यू में कुछ और बातें कहला दी। यहाँ पर सबसे पहले अमेरिका के एनवॉय ने कहा कि जहाँ तक बात आती है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, तो इंडिया और अमेरिका जो हैं वो सिमिलर तरह के गोल्स को शेयर करते हैं। यहाँ पर देखिए, इन्होंने कहा कि इंडिया जो भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करता है यूक्रेन के लोगों के लिए, उस चीज़ को लेकर यूएसए बहुत थैंकफुल है और हम बल्कि यही सोचते हैं कि इंडिया और अमेरिका का जो प्रिंसिपल है ऑन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ये भी यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर है। जबकि सच्चाई यहाँ पर आप भी जानते हैं कि जब से रशिया यूक्रेन का ये युद्ध शुरू हुआ है, इंडिया आउटराइटली यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस शुरू से ही प्रोवाइड कर रहा है और हमेशा से हमारा स्टैंड ये रहा है कि युद्ध जो है वो रुक जाना चाहिए। लेकिन कभी भी इंडिया ने ये नहीं कहा कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेके अमेरिका के जो प्रिंसिपल्स हैं हम भी उन्हीं प्रिंसिपल्स को मानते हैं। ये बात अमेरिका खुद से ही यहाँ पर बोल रहा है। नंबर 2, इन्होंने एक और बात को यहाँ पर कहा। इन्होंने कहा कि जहाँ तक बात आती है डिफेंस रिलेशंस की, जहाँ तक बात आती है साइंटिफिक कोऑपरेशन की, तो इंडिया और अमेरिका जो है ये वर्ल्ड शेपिंग इनिशिएटिव्स में एक साथ काम कर रहे हैं और हमारी जो पार्टनरशिप है ये एक्सटेंड करती है डेप्थ ऑफ द सी बेड से टू दी फर्देस्ट रीचेस ऑफ द स्टार्स। ये वाली बात भी इन्होंने यहाँ कही, लेकिन इवेंचुअली जो ये कहना चाहते थे वो यही था कि इवेंचुअली बेसिकली जो इंडिया है हम उनके साथ अपने डिफेंस रिलेशंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं सो दैट जो इंडो पैसिफिक का इलाका है उसको सिक्योर, फ्री एंड ओपन रखा जा सके। एंड यहाँ तक तो ये इस बात को इनडायरेक्टली कह रहे थे, लेकिन देन इन्होंने अपनी बात को डायरेक्टली बोल दिया कि हम बेसिकली चाहते हैं कि जो नाटो मेंबर के स्टेट्स हैं वो इंडिया के साथ अपने डिफेंस रिलेशंस को और भी ज़्यादा मजबूत करें। और यहीं से इनकी बात पकड़ी गई कि बेसिकली अमेरिका जो है वो ज़बरदस्ती भारत को बुली कर रहा है, ज़बरदस्ती भारत की फॉरेन पॉलिसी को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहा है एंड ज़बरदस्ती वो भारत को इस नाटो ब्लॉक राइवलरी के अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है। नाटो ब्लॉक राइवलरी से मतलब क्या है, एक तरफ नाटो एंड दूसरी तरफ दोस्तों रशिया। तो ये जो राइवलरी चल रही है, अमेरिका चाहता है कि इस राइवलरी में इंडिया किसी भी तरीके नाटो की तरफ बेसिकली आता हुआ देखने को मिल जाए। नाउ इंडिया का इस चीज़ को लेके स्टैंड क्या है? इंडिया का इस चीज़ को लेके स्टैंड आज से नहीं कई टाइम से हमें क्लियर देखने को मिलता है। आप यहाँ पे देखिए, हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इन्होंने साफ साफ बहुत ही क्लियर शब्दों में कहा था कि यूएसए का जो ऑफ़र है वो हमें मंजूर नहीं है, दिस इज़ नॉट सूटेबल एंड इंडिया हैज़ नो इंटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग दी नाटो प्लस का जो ये ग्रुप है, जो कि इंडिया, जिसको कि अमेरिका जो हमें प्रस्ताव पेश कर रहा है नाटो प्लस के लिए, हम लोग इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। नाउ आप ध्यान से देखिए कि जो नाटो का पूरा संगठन बनाया गया था, इसकी अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जिसमें कि आपको 29 यूरोपियन एंड 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। और इसका जो एजेंडा था जब इसको बनाया गया था उस टाइम पे ये सोवियत यूनियन को टारगेट करने के लिए बनाया गया था और आज की डेट में ये बेसिकली रशिया को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। तो इंडिया का जो यहाँ पे रीज़न है वो बड़ा क्लियर है। इंडिया का रीज़न है कि देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इसको इसलिए ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि आज आप इसी पर्टिकुलर संगठन के माध्यम से रशिया को टारगेट करते हैं और पहले भी जब आप इसके माध्यम से सोवियत यूनियन को टारगेट करते थे तब भी हमारा इसमें ज्वाइन करना इम्पॉसिबल था, बिकॉज सोवियत यूनियन कह लो या रशिया कह लो, दोनों ही भारत के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। एंड इवन सबसे बड़ा रीज़न तो यहाँ पर यह है, इंडिया कभी भी जो ब्लॉक पॉलिटिक्स होती है उसमें कभी भी भाग नहीं लेता है, बिकॉज इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पिछले काफ़ी लंबे टाइम से इस चीज़ को लेकर बिल्कुल क्लियर है कि हम लोग हमारी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंटली चलाएंगे, हम लोग कभी भी किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे और इसी के माध्यम से हम लोग ये मेक श्योर करते हैं कि हमें कभी भी किसी कंट्री के दबाव में आके काम करना नहीं पड़ेगा। और इसीलिए हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो पहले भी इंडिपेंडेंट थी और आज भी
हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट ही रहने वाली है। इनफैक्ट यहाँ पर इस स्टेटमेंट के साथ साथ डॉक्टर जयशंकर की एक वीडियो भी सामने आई थी, जिसको हम लोग यहाँ पर कॉपीराइट रीजंस की वजह से नहीं शोकेस कर सकते, लेकिन इन्होंने उस वीडियो में यही बात कही थी कि अमेरिका की प्रॉब्लम ये है कि उसको लगता है कि सारी दुनिया अमेरिका और नाटो के ही इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि जो नाटो का टेम्पलेट है ना, ये नाटो का जो ढांचा है, ये इंडिया के ऊपर अप्लाई नहीं करता। और वैसे भी अगर आप देखें, अमेरिका ने अपनी ही पार्लियामेंट में अपना ही रेजोल्यूशन पास कर दिया, जिसमें कि उन्होंने बोला कि इंडिया को हमें नाटो प्लस का मेंबर बनाना चाहिए। लेकिन क्या अमेरिका ने इंडिया से एक बार भी पूछा कि क्या इंडिया इसका मेंबर बनना चाहता है? सो इंडिया का स्टैंस यहाँ पर पहले से ही और आज भी बड़ा क्लियर है कि हम लोग नाटो प्लस का मेंबर किसी भी तरीके से नहीं बनेंगे। यूएसए कोई भी अप्रोच अपना ले, कैरेट अप्रोच, स्टिक अप्रोच, लेकिन किसी भी तरीके से इंडिया जो है वो नाटो का मेंबर नहीं बनने वाला है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।